चैनल और इस समय में मौजूद हूँ। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आचार्य पूर्णदेव शास्त्री महाराज ब्रजधाम वृंदावन जन्मभूमि करई नदोई भरतपुर राजस्थान से आपको सीधा प्रसारण। यदि आप जैसी चैनल देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। गांव गोदावली तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान से आज 7वें दिवस की कथा का आयोजन आपको कुछ भागों में अलग अलग दिखाया जाएगा। हमारा जैसा जीवन, क्योंकि पंडित जी को तो भजन के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन बच्चों की भूख माँ से नहीं देखी जाती। प्रभु अगर जन्म दे तो हर व्यक्ति को इतना तो देना कि सर ढकने को छत हो, पहनने को वस्त्र हो, खाने को अन्न हो। उसी समय सुदामा जी का आगमन हुआ और रोते रोते सुशीला ने पति देव से निवेदन किया, स्वामी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। हाँ देवी, द्वारकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं। तो एक बार द्वारका जाओ ना स्वामी। सुशीला क्या करूंगा वहां जाकर? दास्यते द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। सुशीला से बड़ी गलती हो गई और कहने लगी, अगर आप द्वारका चले गए, भगवान से मिल लिए, तो भगवान आपको दास्यति द्रवणम भूरि, द्रवणम माने धनवैभव, भूमि माने बहुत सारा, द्वारकाधीश आपको बहुत सारा धन देंगे। सीदते ते कुटुंबिनी, जिससे तुम्हारे कुटुंब का पालन अच्छी प्रकार से हो जाए। आहा, सुदामा क्रोधित हो। आज पहली बार सुदामा ने सुशीला पर क्रोधित हो और कहने लगी, सुशीला आज तो तूने मेरा दिल को खा लिया। अरे बाबरी, जोर से बोलो वैसे कृष्ण। अरे बाबरी, जो भक्त भगवान से मांगने लग जाता है वो तो व्यापारी हो जाता है। मैं जाऊं और भगवान के सामने रोऊं कि मेरे पास मकान नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, भोजन को अन्न नहीं है, तू मेरे से ये चाहती है कि मांगो? आज तू मेरा दिल दुखा दिया। सुशीला तुरंत चरणों में बैठी। प्रभु मैं तो मजाक कर रही थी। सुशीला समझ गई कि स्वामी दुखी हो गए और पति तथा पत्नी अपने व्यवहार से आखिर से पति को दुख नहीं देते। तुरंत होश हुआ सुशीला को और कहने लगी, स्वामी मैंने कहा जरूर, लेकिन मैं तो उपहास कर रही थी, मजाक कर रही थी। मैं जानना चाह रही थी सचमुच द्वारकाधीश आपके मित्र हैं और आपने कह दिया तो मुझे विश्वास हो गया। तो आप जरूर जाओ, लेकिन इसलिए मत जाओ कि जाकर आप भगवान से कुछ मांगो। सुशीला, फिर आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? क्या करेंगे? प्रभु मैंने ऐसा सुना है कि जो व्यक्ति घर में भजन करे, वो अगर घर की बजाय मंदिर में जाके भजन करे तो उसके भजन का लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर मंदिर में भजन पूजा पाठ करे और उसकी बजाय अगर वो किसी पर्वत की तलहटी में पीपल के नीचे जाके भजन करे तो उसका फल और 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर वही व्यक्ति किसी तीर्थ में जाए और नदी के किनारे जाकर भजन तप करे, पूजा करे, तो पुण्य और 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर वही व्यक्ति भगवान के धाम में जाए और भगवान के दर्शन कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप द्वारका में जाएं, भगवान के दर्शन करें, आपका जीवन धन्य होगा, आपकी भक्ति सफल होगी।
तो मेरा और बच्चों का जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है ना, ऐसी बात है तो सुशीला में चला जाऊंगा। लेकिन तू कहे कि मैं मांगू, ना ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं व्यापारी नहीं हूं। अहेतु की भक्ति यया तू आत्मा संप्रसिद्धति। सुशीला निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, सकाम भक्ति से भगवान खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। जो से बोलो जैसे कि लेकिन सुशीला अगर जाना है ना और तेरा भी मन ऐसा कहता है तो अपने इष्ट मित्रों के यहाँ जब जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाना। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी साहब, अगर फल मिष्ठान आदि नहीं मिलता था तो या तो पीपल की या छौकरा की लकड़ी लेकर जाते थे, छौकरा की या पीपल की लकड़ी हाथ में लेके जाते थे और कहते थे भैया कोई बाजार दुकान मिली नहीं, ये लकड़ी हवन में काम में ले लो, हवन में काम में ले लेना। कितना महत्व था, खाली हाथ नहीं जाते थे अपने इष्ट मित्रों के यहाँ। जोर से बोलो जैसे सुदामा कहने लगे सुशीला घर में कुछ है। सुशीला को पता है कि घर में अन्न का दाना नहीं, लेकिन मना कर दूंगी तो जाएंगे नहीं और हाँ कह दूंगी तो झूठी लगूंगी। इसलिए कहा आप जाने की तैयारी करो, मैं देखती हूँ। चतुर नारी की रक्षा, न झूठ बोला न सत्य बोला। और आज पहली बार सुशीला घर से याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुना जलखंडेन तानबद्धा भर्त्रे प्रादादुपायना। पड़ोस में गई, जी 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 एक मुट्ठी चावल ले लो। हाँ हाँ, पड़ोस में बोली बाबरी है ये सुशीला, एक मुट्ठी चावल का क्या करना है, ले एक बोरी ले जा। ना जी जी ना, अरे एक कट्टा तो लेके जाना पड़ेगा। अरे जी जी ना, तो ले परात देख हो जाए तब दे देना। उतार चढ़ाव आ जाते सुशीला, लेकिन एक परात तो तू नहीं। सुशीला लेकिन पड़ोसियों को पता नहीं चलने की। जी 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 एक मुट्ठी नहीं, केवल एक परात नहीं, केवल एक मुट्ठी चावल चाहिए। कितना सम्मान है सुशीला का और कितनी गरीब है सुशीला। सुशीला का ये सम्मान क्यों है साहब? मेरी माता बहनों ध्यान दो, क्योंकि अच्छे घर की बहू है, अच्छे घर की बेटियां जैसा रूखा सबका घर में मिलता है उसको पाकर ही संतुष्ट रहते हैं, लेकिन अपने घर की गुप्त बातें कभी किसी पड़ोसी को नहीं बताते। और जो घर की बातों को पड़ोसियों को बताती हैं, जो रो रो कर पूछने वाली पड़ोसन है, और क्या हुआ बहना, और क्या हुआ बहना, और क्या है तेरे घर में, सास लड़ती है क्या, देवरानी लड़ती है क्या, ससुर कुछ कहता है क्या, रो रो के पूछ लेती हैं। और आपके जाने के बाद इसलिए जीवन में कभी भी अपने घर की गुप्त बात किसी को नहीं। सुशीला ने आज तक किसी भी पड़ोसन से नहीं कहा कि मेरे घर में अन्न के दाने नहीं है, मेरे घर में पहनने को वस्त्र नहीं है, बोलने को कपड़े नहीं, किसी को नहीं पता। जब भी पड़ोसन मिलती है मुस्कुराकर हंसती है, बात करती है और एक ही बात कहती है, ईश्वर कृपा से सब। इसलिए सुशीला का इतना सम्मान। 4 घरों में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। किसी से चावल मोटे हैं, किसी से पतले, किसी से साबुत हैं, किसी से टूटे, किसी से पीले हैं थोड़े, किसी से सफेद। और उन 4 मुट्ठी चावलों को अपनी साड़ी के चल खंडेन
जलखंडे वाले साड़ी के पल्लू में अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा, एक ब्लाउज कपड़ा लिया और उसमें पाया, और वो कपड़ा भी ऐसा 4 जगह से कटा है। थोड़ा सा विचार करिए, से सुशीला चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? सुशीला चाहती तो साड़ी का साबुत हिस्सा ले सकती थी, उसने फटा हिस्सा ही क्यों लिया चावलों को बांधने में? बहुत गंभीर बात है साहब। सुशीला भगवान को ये बताना चाहती है, गोविंद तुम प्रतिज्ञा करते हो कि अनन्यास चिंतयं तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो तुम्हारी शरण में आ जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो देखो, ये आपका बचपन का मित्र रात दिन आपका भजन करता है, रात दिन आपका ध्यान करता है, सबको छोड़कर आपकी भक्ति करता है, लेकिन आपकी भक्ति की हालत देखो, जिससे एक घर में 4 मुट्ठी चावल। भगवान को बताना चाहती है, जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल नहीं, अगर ब्राह्मण की यही स्थिति रही, तेरे भक्त की यही स्थिति रही, तेरे पुजारी की यही स्थिति रही गोविंद, तो तू झूठा हो जाएगा, तेरे शास्त्र झूठे हो जाएंगे, तेरी गीता झूठी हो जाएगी, तेरी भागवत झूठी हो जाएगी, तेरी भक्ति कौन करेगा? अगर तेरे भक्तों का यही हाल रहा तो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। हे प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करो। अगर आपके भक्तों की स्थिति अच्छी रही, वो खुशहाल रहे, तो दूसरे लोग भी भक्ति करने में लगेंगे। अगर भक्तों का अपमान होता रहा, भक्त भूखे मरते रहे, तो तेरी भक्ति कोई नहीं करेगा। जो से बोलो जैसे ये कितना जन कल्याण का काम आज सुशीला ने किया है। रोटी रोटी सुशीला जब सुदामा के पास जा रही है तो आंसू पहुंचने लगे, आंखें लाल हो गई। सुदामा कहने लगा तो बाबरी भूख क्यों रही है? सुदामा ने समझा कि ये मेरे जाने से बोलेगा, मैं इससे दूर जा रहा हूं ना, इसलिए शायद सुशीला को रोना आ गया। सुदामा भी नहीं समझ पाए कि सचमुच सुशीला क्या व्यक्त करना चाहती है। सुशीला की आंखों से निकले हुए ये आंसू पति के वियोग के नहीं है, ये भक्त की दुर्दशा है। अगर तेरे भक्तों की यही दुर्दशा रही गोविंद तो तेरी 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 भक्ति कौन करेगा? तेरी पूजा कौन करेगा? तेरा शास्त्र कौन सुनाएगा? तेरे झालर घंटी कौन बजाएगा? कौन उपदेश करेगा तेरी भक्ति का? क्योंकि तेरे को लोग झूठा कहते हैं, तेरे शास्त्रों से विश्वास हट जाएगा। सुदामा ने कहा सुशीला तुम्हारा नहीं, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। और देखो सुशीला, बहन बेटियों ध्यान दो, सुदामा कह रहे हैं सुशीला जब पति घर रहता है, पत्नी इधर उधर चली भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पति परदेश चला जाए तो सदग्रस्त स्त्री को, धर्म पत्नी को बड़ी सोच समझ कर जीना चाहिए। समय से ही, अदब से ही आना जाना चाहिए, नहीं तो लोग छींके डालने लग जाते हैं, चरित्र पर कलंक लगाने लग जाते हैं। ऐसा कोई काम ना हो जाए पीछे से जिससे लोग तेरे ऊपर उंगली उठाए। सावधान मेरी बहन बेटियों, ये केवल सुशीला के लिए शिक्षा नहीं है, हम सब के लिए शिक्षा है। कभी भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे लोग हमारे चरित्र पर उंगली उठाए। और सुदामा भगवान का ध्यान करते करते द्वारका की ओर चलते हैं। कैसे जा रहे हैं आइए भजन के माध्यम से। और तोरे नगरी बड़े नगरी
कैसे आओ रे रजैया तेरी वो भजनी तेरी द्वार जय हो
की जय हो। महाराज हमें सुदामा कभी श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी बहन की याद दिलाए कहाँ कहाँ। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आंखों में तेरी द्वार का पूरी आस भी अब निराश लगती है। सुदामा चलते चलते द्वारका में पहुंच गए और द्वारका में 6 दरवाजे हैं। भगवान के महल के 6 दरवाजों को पार करके जब 7वें द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय द्वारका रूप में स्थित। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आपने गाना सुना होगा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। जोर से बोलो जय श्री कृष्णा। बजाओ, बड़े बात कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करो। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी, और जोर से बजाओ। जब समझदार तो वो समझाए, वही करे तो ना करो मैं जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। इतना बोलो मैं चलो बैठे गधे यहाँ पे। 7वें दरवाजे पर द्वारपाल उपस्थित हैं। आपने भजन सुना है, आजकल की झांकियां देखी होंगी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। भजन चलता है, सुदामा जी आते हैं, द्वारपाल खड़े रहते हैं और वो सुदामा में धक्का देते हैं, सुदामा गिर जाते हैं। क्या बताना चाहते हैं उस झांकी से हम कि भगवान की द्वारका में अतिथि सत्कार नहीं होता था। ऐसी झांकी न देखनी है और न किसी को दिखाने देनी है। सनातन शास्त्र, सनातन धर्म, सनातन परंपरा, अतिथि देवो भव का सिद्धांत। और अगर द्वारका में अतिथि सत्कार नहीं होगा, भगवान के धाम में अगर अतिथि सत्कार नहीं होगा तो कहाँ होगा? ऐसा नहीं हुआ कि सुदामा में धक्के मारे गए। अरे सुदामा तो आशीष दिया, जलपान कराया गया, वाइजक सूत्र पूछा गया, प्रभु आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है? और सुदामा ने फिर अपनी स्थिति बताई कि भैया मैं द्वारकाधीश का बचपन का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है और मैं उन्हीं से मिलने आया। कृपा करके आप ये सूचना उनके पास पहुंचाओ। द्वारपाल भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर सज्जनों भगवान से कहने लगे, प्रभु कोई विप्र आया है। कैसा है? शीशो बगाना जगा तनप प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाये उपाहनी की नहीं शामा। द्वारी खड़ो दूजी दुर्बाली रहो चक शोभा सुधावा भेरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावतिया बोलो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावतिया बोलो नाम सुदामा। महाराज, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है और पहनने को धोती नहीं है, जो धोती को भी फटी हुई है, धोती फटी सी लकड़ी दुपट्टी उसी को लपेट रखा है। पाए उपाहन की नहीं शामा। अरे महाराज पैर नंगे हैं, उपाहने माने जूता चप्पल कुछ नहीं है और द्वार खड़े हुए तुझे दुर्बल और बहुत कमजोर है, एक एक हड्डी उसकी दिख रही है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना है मेरे गोविंद दौड़ पड़े। न ये देखा मेरा मुकुट कहाँ है, न ये देखा मेरा पटका कहाँ है, न देखा मेरी जूती कहाँ है। दौड़ पड़े, पीछे से बलराम जी दौड़े, सांब दौड़े, अनिरुद्ध दौड़े, प्रद्युम्न दौड़े,
सब दौड़े चले जा रहे हैं, क्या हो गया द्वारकाधीश को। और जैसे ही द्वारकाधीश द्वार पर पहुंचे, मित्र सुदामा देखा, गले में बैया डाल के दोनों मित्र थे। और कन्हैया ने द्वारकाधीश को गोदी में उठाया और अपने सोने के सिंहासन पर लाके बैठा दिया। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने क्या सिद्ध किया कि मित्रता से बड़ा कोई संबंध नहीं, कोई पद नहीं। आज मेरा मित्र मेरे घर आया है, अतिथि बनकर आया है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सज्जनों, दासियों से कहा कि सुदामा ब्राह्मण के चरण धोने के लिए चल गए। भगवान खुद चरणों में बैठे हैं, सुदामा सिंहासन पर बैठे हैं। रानी महारानी सब आश्चर्य कर रही हैं कि ये कैसा ब्राह्मण आ गया जो भगवान जिसके चरणों में बैठे हैं। भगवान का ध्यान सुदामा के चरणों की तरफ गया। चरण धोने के लिए पानी की तो कह दिया, लेकिन अभी परात आई नहीं पानी से भरी। उससे पहले मेरे गोविंद का ध्यान मित्र के चरणों की तरफ गया। पैरों में विवाही फटी हैं, कांटों के झुंड लगे हैं। उन कांटों को जैसे विवाहियों में से निकालते हैं, खून निकल आता है। जो कांटे हाथों से नहीं निकलते, आज द्वारकाधीश उन कांटों को दांतों से निकाल रहे हैं। और मित्र की दशा देखकर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ऐसे बेहाल बेवायन सो कोने कंटक जाल लगे कोने जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितनी खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल संपद धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल संपद धोए। कन्हैया की आंखों में से अश्रुधारा बह उठी और परात पानी से भरी हुई परात आई। उससे पहले ही द्वारकाधीश ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से ही धुला दिया। ये है भगवान की करुणा, ये है अतिथि सत्कार। बार बार मेरे गोविंद रो रहे हैं, भगवान के चरण दबा रहे हैं। भगवान को रोना क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आओ भजन के माध्यम से सुनो। और जितनी राधा रोई हो, और जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। भगवान के आंसू बहते चले जा रहे हैं। सब रानी महारानी आश्चर्य कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। की हालत देखी उसकी हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया।
आगे अपनी शान शौकत में रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत में रोया। आंसू भर भर के रोया, यार को लगा गले आंसू भर भर के रोया। यार को लगा गले आंसू भर भर के रोया, यार को लगा गले आंसू भर भर के रोया। और अपने बचपन को याद करके रोया, और अपने बचपन को याद करके रोया, और अपने बचपन करके रोया, और अपने बचपन को याद करके रोया। ये अनमोल है लाने के लिए, ये अनमोल है ये पाने के लिए। कन्हैया कन्हैया रोया रोया तो दुख के मारे रोया, पाप के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया। पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। और आंसू से क्या भेजा है, चुप हो जाए। अरे तू नहीं मानेगा, तेरे बचपन की अभी हालत दूर हुई नहीं है। तो कन्हैया ने गुदगुदी छोड़ाना शुरू किया, और जैसे गुदगुदी छोड़ाई हाथ ऊपर हुआ, कांख में से चावलों की पोटली गिरी, कन्हैया ने उठाई, सुदामा उसे छीनने लगे। कन्हैया उसे लेके भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे सुदामा। रानी पटरानी ताली दे दे के हंसी, देख तो सही बूढ़े ने कैसी मस्ती आ रही है। बच्चान की तरह भाग रहे, बच्चान की तरह खेल रहे हैं। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज चलते चलते दौड़ते दौड़ते सुदामा ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाला।
एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाला, दूसरी मुट्ठी भरी, उसी समय सामने रुक्मणी आ गई और रुक्मणी हाथ में धीरे से बोली, स्वामी एक मुट्ठी चावल के बदले, एक मुट्ठी चावल के बदले आपने एक लोक का वैभव दे दिया, तो क्या दूसरी मुट्ठी चावल खाने का द्वारका को दोगे? जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। इतने में सुदामा पहुंच गए। सुदामा ने पूछा, भाभी क्या कह रही हो, महारानी क्या कह रही हो? देखिए रुक्मणी की चतुराई। रुक्मणी ने कहा, पंडित जी मैं तो ये कह रही हूँ कि स्वामी ज्यादा कच्चे चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। एक तरफ तो द्वारकाधीश को समझा दिया और दूसरी तरफ पंडित जी को भी समझा दिया। ये है चतुर नारी के लक्षण। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, साहब देवियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, देवी मिनट लगा में धोबे में। ये हमारे जो नंबरदार जी है ना, घर जाके रोज कहें आज मैं माँ की पंचायत से तोड़े आया हूँ, आज मैं माँ की पंचायत से तोड़े आया हूँ, आज नाम गयो माँ की पंचायत से चोरी, आज नदली गयो माँ की पंचायत से चोरी। देवी बोली, देखो तुम रोज रोज बोलते ऐसे मत के करो, नहीं मिनट दो लगेगी धोबे पे, तुम वो ठीक से जानो ना हो भाई। नंबरदार ने कहा, जाने कैसे ना, जाने चुप रहे तो बोल आज के ना मौको। अब एक दिन सचमुच आस पास के पंच पटेल नंबरदार के घर आ गए। बाहर वाले कमरा में बैठा, छोटो बेटा बुलाया, बेटा भूल गो मार दो तो पंचायत में तो दांत बीमारी ना। आवाज ना आ रही यार, आवाज नहीं आ रही। आ जाएगा, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आ गई आवाज? ठीक है। तो महाराज मैडम ने आंखों में इशारा करके बुलाए और जब नंबरदार नजदीक पहुंचे तो बोली, धो दो। बाबरी है ये तो नाश्ता पानी की व्यवस्था कर, बोलना तुम बहुत हो गए, माँ की पंचायत होगी, बचन दो आज के बाद कहेंगे नहीं तो मैं आवाज दूं। अपना काम कर। ठीक है, दे दी गई, जल भेज लिया बेटे के हाथों और 15-20 मिनट बाद फिर छोटा बेटा बुलाया और छोटे बेटे से कहा कि बेटा जा तेरे पापा जी से बताइयो कि पिताजी मैया ने दलिया बना दी है, तुम खा लो और इनकी खवा लो। छोरा बच्चा तो बच्चा है, बच्चा ने तो जैसे मैया ने कही वैसे कह दी। और नंबरदार जब पंचायत में जाए तो कहूँ हलवा, कहूँ पकौड़ा, कहूँ रसगुल्ला, कहूँ छेना, कहूँ सोन पापड़ी, कहूँ नमकीन, बड़े बड़े नाश्ता मिले। और जब दलिया को नाम सुनो तो नंबरदार की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, बुद्धि खा करे। नंबरदार जी दौड़े दौड़े गए, ये क्या मजाक है, ये क्या किया, तुझे पता है मेरी कितनी सेवा होती है? नंबरदार ने बोली बोल में कहीं नहीं तो मैं धोता हूं। पर सुनो, अब एक कछु देख लो ना है, अगर कान पकड़े उठक बैठक लगावे और आज के बाद जैसे मैं नचाऊं वैसे नाचे तो हमें इज्जत बचा सो। देवी हाथ जोड़ के बोले, देवी कैसे बचा, पर आज की इज्जत है बचा। महाराज देवी बोली तो जाओ और थोड़ी देर में
दोनों बेटे खुद देवी जब ट्रे लेके आई, ट्रे में जो प्लेट रखी है, घी चुचा का हलवा, काजू, किशमिश, चिरौंजी, इलायची, बादाम, पिस्ता, सुगंध मार रही है हलवा में, गरम गरम पकौड़े। और महाराज जब उन पंच पटेलों को परोसे गए तो पंच पटेल बोले, चौरे नंबरदार केले छुई छू रहा, जब इतने स्वादिष्ट हलवा के दलिया के हैं तो भैया के लिए हलवा के शोभन तो है बोले। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ये देवी कब बना दे और कब बिगाड़ दे, इसलिए इनसे तो हाथ जोड़ के रहने रखा जाए। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी ने भगवान को भी समझा दिया और पंडित जी को भी समझा दिया। सुबह सुदामा की विदाई हुई, समय के साथ कथा को करती रहेंगे। और सुदामा जब अपनी पुरी में आए तो वो जो झोपड़ी आती वो देखा ही नहीं दी। वहाँ तो महल ही महल खड़े हैं। सुशीला के पास सूचना पहुंचे और सुशीला, महाराज पैसा है तो सुशीला पे अब तो देना बदल के जो कॉटन की साड़ी पहन रखी है। अब कॉटन की साड़ी थोड़ी भूली भूली सी ले, बड़े बड़े आभूषण, कुछ राशि आगे कुछ पीछे, कुछ अगल कुछ बगल, सोने की थाली, सोने को लोटा, सोने को दीपक और आभूषणों से लदी हुई सुशीला पति का स्वागत करने आई। सुदामा को उसे देखने को लगे तो सुशीला पर कितने मोटी कैसे है छोटे नाम, क्योंकि कॉटन की साड़ी पूरी पूरी सी आभूषणों से ज्यादा ही सुंदर दिख रही है। और जब नजदीक आई सुशीला ने चरण स्पर्श किया, सुशीला ये सब कैसे हुआ? सुशीला की आंखों से आंसू टपक पड़े और कहने लगे, प्रभु प्रभु ये सब द्वारकाधीश का है। इस प्रकार द्वारकाधीश ने मित्र सुदामा का उपकार किया, अपनी कृपा बरसाई। आइए भजन के साथ आगे चलते हैं।